सो ओके गाइज, सो आगे के हम वीडियोस बनेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे कंसेप्ट ऑफ यूनिएक्सियल लोडिंग, बायएक्सियल लोडिंग एंड ट्राइएक्सियल लोडिंग वो क्या होता है, ठीक है। एंड आई होप आपने पहले के जो वीडियोस है लाइक स्ट्रेस हमने समझा, स्ट्रेन समझा हमने, ठीक है। सो कांस्टेंट हमने फाइंड किया एंड कांस्टेंट के हमने रिलेशंस डिराइव किए, उसके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल्स किया, हमने हुक्स लॉ किया, हमने पॉइजन्स रेशियो क्या होता है वो समझा, ठीक है। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। मेरा नाम है अविराज यादव एंड देखते हैं कंसेप्ट ऑफ यूनिएक्सियल लोडिंग क्या होता है, ठीक है। बेटा यूनिएक्सियल लोडिंग मतलब यूनिएक्सियल एक सिंगल एक्सियल अलोंग द एक्स एक्सिस, नहीं तो अलोंग द वाई एक्सिस, नहीं तो अलोंग द जेड एक्सिस तेरा फोर्स लगेगा, ठीक है। सो देखते हैं कैसे। ठीक है, ये हमारे कैसे मेटल का बार है, ओके। ये जेड एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, ये हो गया बेटा वाई एक्सिस, इसका डायमेंशन है, ये साइड इसका लेंथ का विड्थ, इसको तुम हाइट बोलो या थिकनेस बोलो, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको ट्राई करो गाइस इसे अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यूनी एक्सियल है मतलब, ठीक है, एक सिंगल एक्सिस पे फोर्स लगा मैं, तो ठीक है एक्स कंसिडर कर रहा है, तो फोर्सेस मेरा लग रहा है एक्स डायरेक्शन पे, ठीक है। अभी देख गाइस, इसमें थोड़ा तुम लोग को अपना हुक्स लॉ भी आएगा, पॉइजन रेशियो भी आएगा। हुक्स लॉ हमें क्या बोलता था, हुक्स लॉ हमें क्या बोलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, फिर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा डालता था इक्वल टू विथ सम कांस्टेंट, फिर मेरे को स्ट्रेन मिलता था, राइट ऐसा कुछ था। प्लस मेरा पॉइजन रेशियो क्या है, पॉइजन रेशियो क्या था मेरा, लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। सो मेरा लैटरल स्ट्रेन क्या आता था, ये यूजुअली बल्क में बल्क मॉड्यूलस कंसिडर करके हम लोग ये कर रहा है, बिकॉज बल्क मॉड्यूलस में ही तेरा वॉल्यूम आएगा, ठीक है। सो समझो इसे, तो ये क्या आएगा मेरा लेटरल स्ट्रेन क्या आएगा मेरा, माइनस म्यू इंटू लॉन्गिट्यूड, ओके। समझो ये किया हुआ है हमने, जैसे एक बार वापस साइड में लिख के रख लो सो दैट हमें इजी होगा इसे अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। सो देख स्ट्रेस अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस मेरा फोर्स मेरा एक ही है, ये यूनिएक्सियल है मतलब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ठीक है कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस, तो मैं ले रहा हूँ स्ट्रेस मेरा क्या है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, एरिया मेरा कौन सा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। एरिया मेरा कौन सा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, राइट इतना तो समझता है। बाकी अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस कोई लोड है ही नहीं, तो मैं वहां पे स्ट्रेस मेरा क्या होगा, स्ट्रेस अलोंग द वाई मीन्स अलोंग द वाई एक्सिस, स्ट्रेस अलोंग द जेड एक्सिस मेरा क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज है ही नहीं वहां पे, वहां पे लोड एक्ट ही नहीं हो रहा है, तो ठीक है वो जीरो ही रहेगा। बट बेटा दैट डजंट मीन कि वो जो डायरेक्शन है तेरा वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन नहीं रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता है, स्ट्रेन इज ऑलवेज देयर, ठीक है। तो स्ट्रेन निकालते हैं हम, स्ट्रेन कैसा रहेगा, स्ट्रेन मैंने तुम लोग को बोला था, स्ट्रेन मेरा क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। सो अगर मैं इसे इन एक्स डायरेक्शन में कंसिडर कर रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस,
सो ये फोर्स के वजह से अलोंग द एक्स एक्सिस में क्या चेंज आ रहा है, मेरा लेंथ बढ़ रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये मेरे को एक स्ट्रेन मिला, ठीक है। बट मेरे को हुक्स लॉ एक और चीज बोलता है, हुक्स लॉ मेरे को क्या बोलता है, मेरा स्ट्रेन ऐसा भी रहता है, क्या रहता है, स्ट्रेस अपॉन इलास्टिसिटी। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस मेरा कौन सा, अलोंग द एक्स एक्सिस अपॉन, ये भी होता है। अभी स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, सी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, स्ट्रेस अगर नहीं भी होगा बट स्ट्रेन तेरा हर डायरेक्शन में होता है, हर डायरेक्शन में तेरा स्ट्रेन होता है, कुछ ना कुछ चेंज आता है। सी इसको देख, ये फोर्सेस के वजह से ये तो इलोंगेट हो रहा है, ये लेंथ जो है मेरा ये इलोंगेट हो रहा है, बट मैं इसको जब खींच रहा हूं तो अलोंग दी वाई एक्सिस क्या है मेरा, ये हाइट है या थिकनेस है, ये तो श्रिंक हो रहा है ना। अभी इसको देख, अगर मैं इसको खींच रहा हूं अलोंग दी वाई एक्सिस, इसको तो मैं खींच रहा हूं बट अलोंग दी वाई एक्सिस ये जो मेरा विड्थ है वो भी श्रिंक हो रहा है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेस तेरा कौन सा भी डायरेक्शनल होने दे बेटा, बट तेरा स्ट्रेन इज ऑलवेज देयर इन एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में तेरा स्ट्रेन रहेगा ही रहेगा, बट वो अलग फॉर्म में रहेगा बेटा। सी अभी ये जो स्ट्रेन है, ये देख, ये जो स्ट्रेन है यहाँ पे ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ रहा है, बट दैट डजंट मीन कि मेरा वाई एंड जेड में स्ट्रेन नहीं आ रहा। तो वो वाई एंड जेड वाले जो स्ट्रेन होते हैं ना बेटा, ये मेरे लैटरल स्ट्रेन होते हैं, लैटरल स्ट्रेन। ये मैंने तुम्हें पॉइसन रेशियो में थोड़ा डिटेल में बताया, ठीक है। सो ये देख, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन मेरा क्या है, क्या चेंज हो रहा है वाई डायरेक्शन में मेरा, ये चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस, ठीक है। बट ये क्या हो रहा है बेटा, ये श्रिंक हो रहा है, राइट। इट्स नॉट इलोंगेटिंग, वो बड़ा नहीं हो रहा है, वो छोटा हो रहा है, तो छोटा हो रहा है इसलिए मैंने उसे माइनस लिखा। प्लस ये मेरा कौन सा साइड है बेटा, ये लेटरल साइड है मेरा, ये देख। तो मैं इसको ऐसे लिखूं क्या, माइनस म्यू लॉन्गिट्यूडनल कौन सा, ये वाला है, ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सक रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ओके। लाइकवाइज तेरा देख, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन क्या होएगा, जेड डायरेक्शन में तेरा क्या चेंज हो रहा है, इसको अगर तू खींच रहा है तो ये श्रिंक हो रहा है, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ। बट ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, नहीं ये श्रिंक हो रहा है, तो माइनस, छोटा हो रहा है। बट इसी को ये साइड मेरा क्या है, लेटरल साइड, तो इसके लिए मैं ऐसे लिखूं सिग्मा, बराबर ना। देख देख बेटा देख, अभी ये आई आई होप यू गाइज आर वेरी मच स्मार्ट, सबने अच्छे से देखा रहेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अभी मैं बच्चों जैसे ऐसा नहीं लिखते बैठूंगा यार, प्लीज। ई एक्स के जगह पे, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन की जगह में मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। सो देख, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरा क्या आता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरा क्या आता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये कभी आता है जब हर डायरेक्शन के तू वॉल्यूम्स स्ट्रेन्स ऐड करेगा तभी तो तेरे को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिलेगा, राइट ना। हर डायरेक्शन के तू स्ट्रेन ऐड करेगा तभी तो तेरे को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिलेगा, ये टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। इधर देख, तो ई एक्स क्या है मेरा, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन को मैं ऐसे लिखता है सिग्मा, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन मेरा क्या है, माइनस, ये लेटरल साइड है, माइनस न्यू चेंज इन जेड, स्ट्रेन इन जेड क्या है डायरेक्शन, माइनस न्यू। सो देख, माइनस टू न्यू, माइनस माइनस प्लस, माइनस वन माइनस टू, इसको कॉमन ले रहा हूँ, सिग्मा एक्स अपॉन वन माइनस टू, तो दिस इज माई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यूनिएक्सियल में, ऐसा होता है।
आई होप ये समझा होगा। इसके बेसिस पे भी न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे, सब अच्छे से करेंगे, ठीक है। अभी बेटा ये देख, अभी हो गया मेरा यूनिएक्सियल राइट, यूनिएक्सियल। अभी मैं इसको बायएक्सियल कर रहा हूँ। बायएक्सियल मीन्स फोर्स सपोज मेरा दोनों साइड में, दो साइड में एक्ट हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेस मेरा इधर देख, अभी ध्यान दे, अच्छे से ध्यान दे बेटा। ये देख, स्ट्रेस मेरा क्या आएगा बेटा, अभी स्ट्रेसेस फाइंड करते हैं। स्ट्रेसेस दो डायरेक्शन में स्ट्रेस है, कौन से, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, बराबर। तो स्ट्रेसेस देखते हैं, ठीक है। इन एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा मेरा स्ट्रेस, सिग्मा एक्स फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट, यहाँ पे। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो जाएगा मेरा बी इंटू टी। इन वाई डायरेक्शन बेटा, इन वाई डायरेक्शन मेरा क्या आएगा, सिग्मा वाई फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये वाला एरिया क्या है, ये मेरा लेंथ इंटू विड्थ, ये वाला एरिया। तो ये क्या आ जाएगा, राइट। z डायरेक्शन में कुछ है क्या, z डायरेक्शन में कुछ है क्या, जीरो। z डायरेक्शन में है ही नहीं कुछ भी, स्ट्रेस हो ही नहीं रहा है। बट मैंने तुम्हें बताया बेटा, स्ट्रेन हर डायरेक्शन में होता ही है, पहले ही मैं तुम्हें बता रहा, स्ट्रेन होता ही है। अभी सीधी स्ट्रेन कैसे निकालेगा, देख तू, स्ट्रेन निकल रहा है। सो इन एक्स डायरेक्शन में अगर, मतलब मैं अगर सिर्फ ये फोर्स को कंसीडर करूं, वो क्या बोल रहा है, अगर मैं इस फोर्स को कंसीडर करूं बेटा, तो मेरे लिए एक तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया एंड दो लेटरल स्ट्रेस हो गया। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, दो लेटरल हो गया ना, बिकॉज वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस भी तो आएगा ही ना, राइट। सो हम वो कैसा देते, देख मेरे को पता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो यहाँ पे जो स्ट्रेन मेरा हो रहा है, एक ये भी है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, राइट। बट इसी के साथ बेटा दो और मेरा जो, अगर मैं सिर्फ ये फोर्स को कंसीडर कर रहा हूँ, इसको भूल जा रहा हूँ, तो इसको कंसीडर करो, तो इसके साथ अलोंग द वाई एंड अलोंग द जेड भी तो चेंज हो रहा है ना, अलोंग द वाई एंड अलोंग द जेड भी तो चेंज हो रहा है ना। तो वो मेरा कौन सा स्ट्रेन है, वो मेरा बेटा लेटरल स्ट्रेन है, बराबर ना। वो मेरा लेटरल स्ट्रेन है ना। आई होप ये समझा होगा। ये हम क्यों डालते हैं, म्यू हम पॉइसन रेशियो के लिए डालते हैं। इधर देखिए, तो इन वाई डायरेक्शन के लिए तू क्या करेगा, वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मेरा हाइट मेरा बढ़ रहा है, तो चेंज इन अपन ओरिजिनल थिकनेस। तो ये क्या आएगा, तो अभी फिलहाल अभी इसको कंसीडर कर, तो इसके लिए ये साइड क्या हो जाएगा, ये लॉन्गिट्यूडनल, इसके लिए ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। बट एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलोंग के जो स्ट्रेन हो जाएंगे, वो कौन से हो जाएंगे बेटा, वो लेटरल स्ट्रेन हो जाएंगे। सो ये ऐसा आएगा, अलोंग द एक्स माइनस अलोंग द जेड। अभी स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, अब बेटा जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आ रहे हैं तेरे, जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आ रहे हैं तेरे, जेड डायरेक्शन में कौन सा स्ट्रेन आता है, ये आता है, राइट। जेड डायरेक्शन में मेरा क्या आ रहा है,
जेड डायरेक्शन में मेरा वेट आ रहा है, तो मतलब चेंज इन वेट अपॉन ओरिजिनल वेट, इधर देखना, इधर लेंथ आया है, इधर तेरा थिकनेस आया या हाइट आया, तो इधर वेट आएगा। अब ये देख, अलोंग द एक्स एक्सिस ये हो रहा है, अलोंग द वाई एक्सिस ये हो रहा है, अलोंग द जेड एक्सिस वेट हो रहा है। बट बेटा तूने पहला क्या कंसीडर किया, ये फोर्स कंसीडर किया, फिर ये फोर्स कंसीडर किया, ये एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस है ही नहीं, सॉरी जेड डायरेक्शन में जो तेरा फोर्सेस है वो है ही नहीं। सो तेरे को लेटरल, तो ये साइड मेरा क्या हो गया बेटा, ये लेटरल साइड हो गया, ये साइड मेरा क्या हो गया, लेटरल साइड हो गया। तो एक बार ये कैसा आएगा, एक बार अलोंग द एक्स एक्सिस कंसीडर करूंगा, म्यू एक्स बराबर प्लस अलोंग दी वाई, बिकॉज ये क्या है मेरा, ये मेरा बेटा लेटरल साइड है, ये मेरा क्या है, ये वाला एक्सिस क्या है, लेटरल साइड है। तो देख, सो टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरे को क्या मिलता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरे को क्या मिलता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जब इस सब साइड का डायरेक्शन का स्ट्रेन में ऐड करूंगा तभी तो मेरे को वॉल्यूम मिलेगा ना यार। तो स्ट्रेन इन नेक्स्ट डायरेक्शन मेरा क्या आ रहा है, इधर देख, माइनस म्यू सिग्मा वाई सिग्मा जेड हो गया। तो स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन मेरे को कैसा मिलता है, प्लस स्ट्रेन इन जेड। अभी जेड जो साइड है वहां पे, वो वहां पे कौन सा भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तो जब वहां पे फोर्स नहीं, तो वो जेड जेड वाला जेड साइड जो है वो पूरा लेटरल साइड हो गया, तो इसलिए हमने डायरेक्ट ये लिया सिग्मा एक्स। ओके, अभी देख, सिग्मा एक्स एक, दिस माइनस माइनस न्यू सिग्मा एक्स ई, माइनस न्यू सिग्मा एक्स ई क्या हो गया मेरा, माइनस टू न्यू सिग्मा एक्स अपॉन कैपिटल ई इलास्टिसिटी। इधर देख, अभी प्लस सिग्मा वाई ई स्ट्रेस इन वाई अपॉन इलास्टिसिटी। ये देख, ये हो गया न्यू सिग्मा वाई अपॉन ई प्लस न्यू सिग्मा वाई अपॉन ई क्या हो जाता है, -2 न्यू सिग्मा। ओके, प्लस इधर देख माइनस, ये क्या हो जाएगा, किधर गया ये, ये और ये -2 न्यू। बट गाइस मुझे पता है मेरा स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन मेरा क्या है, 0 है। तो ये टर्म जब ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कट हो जाएगा ना, ये 0 इंटू समथिंग, ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा मेरा, प्लस सिग्मा वाई अपॉन ई 1 -2 न्यू बराबर ना, यहाँ पे ये कॉमन लिया, यहाँ पे ये कॉमन लिया, सो दोनों में ये कॉमन है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई ई ई क्या बच जाएगा, 1 -2। गाइस दिस इज योर बायएक्सियल लोडिंग का कंसेप्ट। सो बायएक्सियल के लिए तेरा ये आता है, ठीक है। अभी देखते हैं अपन ट्रायएक्सियल के लिए, ठीक है। आई होप ये समझा होगा गाइस, ठीक है। सी ट्रायएक्सियल के लिए भी वैसा ही है,
गाइस सब मैंने यहाँ पे लिखा है सिंप्लिसिटी के लिए, आपको बस समझाए तो ये आप खुद भी कर सकते हो सीरियसली। अभी अलोंग दिस जेड भी एक फोर्स एक्ट हो रहा है मेरा, ठीक है, ट्रायंगल, अभी तीनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो देख स्ट्रेस मेरा क्या आएगा, स्ट्रेसिस मेरा क्या आएगा, तो सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन ए, क्या है, फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया बी इंटू डी। सिग्मा वाई मेरा क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू। सिग्मा जेड क्या आएगा, फोर्स अपॉन ए, एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया, तो वो ये वाला एरिया की बात कर रहा है। लेंथ आया एंड तेरा थिकनेस बोल या हाइट आया। लाइकवाइज बेटा तेरा स्ट्रेन क्या आएगा, अभी देख स्ट्रेन, स्ट्रेन तेरा क्या आएगा इन एक्स डायरेक्शन। अगर तू फोर्स को कंसिडर कर रहा है, फोर्स को सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स कंसिडर कर रहा है, पहले वो कंसिडर करते, तो कैसा आएगा तेरा स्ट्रेस, कैसा आएगा। अभी चेंज इन ले तो वो सब नहीं लिख रहा हूं, अभी डायरेक्ट लिख रहा हूं, इधर देख क्या आएगा मेरा, सिर्फ मैं यही फोर्स को कंसिडर कर रहा हूं अलोंग द एक्सिस। तो अगर मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं तो बाकी के दो एक्सिस वाले वो कौन से हो जाएंगे, मेरे लेटरल हो जाएंगे, बराबर ना, वो क्या हो जाएंगे बेटा, वो लेटरल वाले हो जाएंगे। राइट, सो इन वाई डायरेक्शन, अगर वाई डायरेक्शन को ले रहा हूं मैं, तो स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन मेरा क्या आ जाएगा, स्ट्रेन इन वाई, स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन अपॉन इलास्टिसिटी, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। इसके लिए अभी मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ, ये फोर्सेस अभी मैं इन दोनों को भूल गया हूँ। सो मैं वाई डायरेक्शन वाले फोर्स को कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये मेरे लिए लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, और अदर टू एक्सिस मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो लैटरल साइड हो जाएगा मेरे लिए। अभी देख इन जेड डायरेक्शन फोर्स अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ कौन सा वाला, जेड डायरेक्शन वाला, जेड डायरेक्शन वाला। सो मेरा स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन मेरा क्या है, सिर्फ जेड डायरेक्शन का फोर्स में कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब मेरे लिए ये वाला साइड कौन सा हो गया, अभी ये बी वाला जो है विड्थ वाला, ये मेरे लिए हो गया लॉन्गिट्यूडनल, और अदर मेरे लिए क्या हो गए, लैटरल, ये जेड है, ये हो गया मेरे लिए लेटरल साइड्स। अभी टोटल स्ट्रेन मेरे लिए क्या आता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरे लिए क्या आता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरे लिए क्या आता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, तो कैसा हो जाएगा, सब डायरेक्शन के स्ट्रेन्स में ऐड करूंगा तभी मुझे मिलेगा टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या आएगा, अलोंग द एक्स एक्सिस क्या आएगा, सिग्मा एक्स ई माइनस न्यू सिग्मा वाई माइनस न्यू सिग्मा जेड अपॉन, अलोंग द वाई एक्सिस मेरा क्या आ जाएगा, स्ट्रेस इन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस माइनस अदर टू एक्सिस का लैटरल स्ट्रेन, अदर टू एक्सिस का लैटरल स्ट्रेन। स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन मेरा क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडनल मेरा कौन से साइड में है, जेड डायरेक्शन में, बाकी के अदर टू मेरे क्या हो जाएंगे, अदर टू एक्सिस वो मेरे लैटरल साइड हो जाएंगे। बेटा इसको ऐसा बोल बोल के कर करके समझना है तेरे को। तो इधर देख सिग्मा एक्स ई, सिग्मा एक्स, देख माइनस को ऐड करूंगा क्या हो जाएगा, माइनस टू न्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई बराबर प्लस
सिग्मा वाई अपॉन ई क्या आएगा, ये वाला सिग्मा वाई बस ये वाला, ये क्या हो जाएगा माइनस 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 2 बराबर z सिग्मा z अपॉन ई। z साइड किधर है, एक ये प्लस एक ये, तो ये क्या हो जाएगा -2 न्यू सिग्मा z अपॉन ई। इसमें क्या आएगा बेटा सिग्मा x अपॉन ई 1 - 2 न्यू प्लस सिग्मा z अपॉन सिग्मा y अपॉन ई 1 - 2 न्यू प्लस सिग्मा z अपॉन ई 1 - 2 न्यू, राइट। इसका इधर लिख रहा हूँ आगे। सो ये क्या हो जाएगा, इनमें से मैं ये कॉमन ले रहा हूँ, 1 - 2 न्यू कॉमन ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z अपॉन ई 1 - 2 न्यू। तो ये बेटा मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आई होप ये समझागा। सी अभी इसमें एक चीज तुमको समझा दो बेटा, एक एकदम सिंपल चीज है, ये समझाता हूँ। ये देख ये क्या बोलता है पता है क्या, इसका मतलब अगर तू यूनिएक्सियल कंसीडर कर तो देख कैसा होता है पता है क्या, यूनिएक्सियल के लिए ऐसा होता है, यूनिएक्सियल के लिए ये मेरा कैसा होता है, चेंज इन वॉल्यूम, मेरा जो एक्सिस के अलोंग फोर्स रहेगा ना सिर्फ वही फोर्स रहता है। बायएक्सियल के लिए ये देख, बायएक्सियल के लिए दो फोर्सेस, जो दो डायरेक्शन के फोर्सेस आते हैं उनके लिए कैसा होता है वॉल्यूम, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन ई 1 - 2 न्यू। सो लाइकवाइज तेरा ट्रायक्सियल के लिए भी वही आया, क्या आया, स्ट्रेस इन ऑल डायरेक्शन, स्ट्रेस इन ऑल डायरेक्शन 1 - 2 न्यू। अभी ये हमने किया है, आगे ये कौन सा आ जाता है बताएगा, अगर मैं इसको एडजस्ट करूँ गाइस, ये देख जो बच्चा स्मार्ट रहेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बच्चा स्मार्ट रहेगा वो समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सी दिस इज योर, इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख, ये ई को मैं इधर फेंक रहा हूँ यानी इसको इधर नीचे डाल रहा हूँ, चेंज इन वॉल्यूम, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, इधर देखो, ठीक है जान दे। अभी देख इसको फोर्सेस स्ट्रेस तेरा सेम आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3, पता नहीं तुम लोग समझ पा रहे कि नहीं। अगर स्ट्रेस मेरा सब जगह, ये बल्क मॉड्यूलस वो फाइंड किया था हमने, रिजिडिटी ये वैसा है, देख इधर ध्यान दे। अभी तेरा स्ट्रेस इन एक्स, स्ट्रेस इन वाई, स्ट्रेस इन जेड सिमिलर है, तो ये क्या आ जाएगा 3 एक्स ले वाई ले क्या फर्क पड़ेगा। और ये मेरा क्या आएगा बेटा, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। ये मेरा क्या है, ये देख वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो मॉड्यूलस ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, ये बल्क मॉड्यूलस हो जाएगा ना यार। डायरेक्ट स्ट्रेस जो डायरेक्ट फोर्स लगता है तेरा, एंड ये नीचे का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आई होप ये हमने बहुत पहले डिराइव किया है, बट ये ऐसा है बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाता है। अभी ये थोड़ा जो ज्यादा इसमें मतलब एक्टिवली ये समझता है तो वो समझ जाएगा ये सब, बट ठीक है अभी वो तुम्हारा पार्ट नहीं है, बट ठीक है ये ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जो मैंने यहाँ पे बताया ना यूनिएक्सियल है तो ये डालना है, जो भी अलोंग जो एक्सिस का स्ट्रेस है वो डाल देना, स्ट्रेस एंड सॉल्व कर देना, ठीक है। ये नहीं समझ रहा है तो ये भूल जाओ,
बट ये समझाने के लिए मैंने ट्राई किया तुम्हें। जो बच्चे ने ज्यादा ध्यान दिया होगा गाइज, 101% श्योर मैं बोल रहा हूँ, उसको वो समझा होगा। ठीक है, सो करते इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल। ठीक है, ओके। सो गाइज ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, स्टील बार 22 mm इन डायमीटर। क्या बोल रहा है, स्टील बार 22 mm डायमीटर, लेंथ इसका क्या दिया है, 3 मीटर लॉन्ग। ठीक है, सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड, एक्सियल पुल ऑफ 60 किलो न्यूटन। ठीक है, इलास्टिसिटी कितना दिया है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड m क्या दिया है, 4। बेटा m क्या होता है, दो इलास्टिक का रेशियो होता है, दो इलास्टिसिटी का रेशियो होता है। ठीक है, अब ये स्टील बार है, ठीक है, दो मटेरियल, दो अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, तो ठीक है ऐसे समझो। ओके, एंड फाइंड क्या करने बोल रहा है हमें, फाइंड करने बोल रहा है लेंथ, अल्टरेशन इन लेंथ, डायमीटर एंड वॉल्यूम। मतलब अल्टरेशन मतलब चेंज, चेंज इन लेंथ बोल रहा है, चेंज इन डायमीटर बोल रहा है, एंड चेंज इन वॉल्यूम बोल रहा है। ठीक है बेटा, अभी चेंज इन वॉल्यूम आया तो अभी इसके जो पहले का हमने कंसेप्ट पढ़ा तो वो वाला ये थोड़ा यूज करेंगे इसमें। ठीक है, सीधे कैसे सॉल्व करेगा इसको, 1000 mm में कर रहा हूँ, 60 × 10⁻³ न्यूटन। ओके, ठीक है, अब ये m है, म्यू मेरा क्या आएगा बेटा, म्यू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 1/m होता है, राइट। पॉइसन रेशियो वैसा ही होता है, एक तो न्यू से डिनोट कर या 1/m से डिनोट कर, 1/4 क्या होगा, 0.25, राइट। देख फोर्स हमें दिया है, ठीक है, सो स्ट्रेस फाइंड करते हैं। स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। इधर देख क्या बोल रहा है वो, स्टील बार है, स्टील बार है, स्टील बार है, 60 किलो न्यूटन का लोड है इस पे। ठीक है, डायमीटर मुझे कितना दिया है, 22 mm। ओके, तो देख फोर्स मेरा क्या आता है, फोर्स तो मुझे पता चला, फोर्स ये एरिया कौन सा होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये वाला एरिया होता है, राइट। सो देख क्या है, 16 × 10⁻³ ये कौन सा सर्कुलर एरिया है, π/4 d², डी मेरा क्या है, 22 का स्क्वायर। तो स्ट्रेस मेरा क्या आएगा, देखो बेटा मेरा स्ट्रेस क्या आया, 157 पॉइंट, ठीक है 158 ले लेते हैं, 158 न्यूटन पर mm², ये मेरा स्ट्रेस आया। ठीक है, सो देख क्या पूछ रहा है मेरे को, चेंज इन लेंथ, चेंज इन डायमीटर, चेंज इन वॉल्यूम। यूनिएक्सियल है, ठीक है, यूनिएक्सियल है मतलब मेरे को ऐसा पता है, कुछ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरा क्या आएगा, σ/E 1 - 2 बराबर। इससे मेरे को एक और चीज समझ रहा है बेटा, मैं ये जो है मेरा, मैं इसको ऐसे लिख सकता है ना, इसको मैं ऐसा ई लिख सकता है ना, ये मतलब मेरा क्या है, स्ट्रेन ही है ना, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बट तुम्हें जैसा कन्वीनियंट लिखता है तुम लोग वैसा करो। ठीक है, सो देख मुझे एक चीज इसमें समझ में आ रहा है, इधर देख स्ट्रेन में निकालो, स्ट्रेन मेरा क्या हो जाएगा, स्ट्रेन मेरा क्या हो जाएगा, स्ट्रेन पहले मैं इसके हेल्प से फाइंड कर देता हूँ। स्ट्रेस मेरा कितना है, 158, स्ट्रेस आया मेरा 158। देख स्ट्रेन मेरा क्या आया,
7.9 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो ये स्ट्रेन मेरा कौन सा है बेटा? ये मेरा स्ट्रेन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इधर देख, तो इसको मैं ऐसे लिखूं क्या? इधर देख, ये मेरा क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन सब जगह पे सेम ही है, तो मेरा ये क्या आ जाएगा? चेंज इन लेंथ, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, चेंज इन लेंथ इनटू लेंथ क्या है मेरा? 7.9 इंटू 10⁻⁻⁴। लेंथ मेरा कितना है? ओरिजिनल लेंथ मेरा है 3000। तो चेंज इन लेंथ मेरा क्या आ जाएगा? टू 2.37 mm। ओके, ये बेटा ये जो साइड था मेरा, ये जो मेरा स्ट्रेस निकला है, ये अलोंग द एक्स वाला निकला है। यार थोड़ा समझो, सी कंसेप्ट को समझो, समझेगा तो ही फायदा है। इधर देख, ये जो मेरा है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है बेटा, ये स्ट्रेन है मेरा, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। तो इसके लिए मैं डायमीटर क्यों लूंगा? मैं नहीं ले सकता डायमीटर, डायमीटर तो मेरा लेटरल साइड है। तो लेटरल साइड मुझे कैसा फाइंड में मुझे मिलेगा? सो मुझे ऐसा मिलता है, पॉइसन रेशियो के हेल्प से तुम लोगों ने, या न्यू मेरा क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बराबर। म्यू मेरा क्या है? लेटरल स्ट्रेन, ये लेटरल साइड है, तो पहले मैं लेटरल स्ट्रेन जो है लेटरल वाला वो फाइंड करूंगा ना मैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मेरे को मिला है, किधर है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? क्या है ये? 7.9 इंटू 10⁻⁻⁴। तो मेरे को लेटरल स्ट्रेन मेरे को क्या मिलेगा? लेटरल स्ट्रेन मेरे को क्या मिलेगा? 0.25 इंटू 7.9 इंटू 10⁻⁻⁴। सी, तो मुझे मिला 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴। ये मेरा लेटरल स्ट्रेन हुआ। तो अभी मेरा जो लेटरल साइड है, लेटरल मेरा साइड है, ये लेटरल मेरा क्या आएगा? तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, ये क्या आ जाए? तो चेंज इन डायमीटर मेरा क्या आ जाएगा? लेटरल वाला स्ट्रेन इंटू डी, 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴, डायमीटर मेरा क्या है? 22 mm। सो मुझे डायमीटर क्या मिला? चेंज इन डायमीटर मुझे मिला 4.3 इंटू 10⁻³ mm। बाकी सी लेंथ मिल गया, डायमीटर में, बाकी वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम तो ये दोनों के हेल्प से नहीं निकाल सकता है क्या? बता, इतना हार्ड है क्या ये? इतना हार्ड नहीं। ये क्या मिला मुझे? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, क्या आएगा मेरा? चेंज इन वॉल्यूम चाहिए मुझे। इधर देख, तो ये क्या आ जाएगा? ये एरिया इंटू इसका लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, मेरे को वॉल्यूम मिल जाएगा। सिग्मा मेरा क्या है? निकाला मैंने, स्ट्रेस 158 अपॉन सी। इसके जगह पे मैं ये भी ले सकता था, ये वैल्यू ले सकता था डायरेक्ट। ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही है, बट ठीक है, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। स्ट्रेन अलोंग द एक्स एक्सिस, याद है क्या? ये यूनिएक्सियल हो गया। ठीक है, ऐसा करो, जैसा करना है समझ के करो बस। कैसे है गाइस? तुम्हें जैसा करना है वैसा करो, बट समझ के करो। एरिया मेरा क्या है? π/4 d² इंटू लेंथ।
तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 4, 22 का स्क्वायर, लेंथ मेरा क्या है 3000। चेंज इन वॉल्यूम क्या है, ये उधर भेज दूंगा, तो चेंज इन वॉल्यूम मेरा क्या आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम मेरा क्या आया 450 mm क्यूब, वॉल्यूम हम क्यूब में लेते हैं। हाँ, सो गाइस दिस इज इट, आई होप आपको समझा हुआ। एक लूंगा, एक बार देखूंगा क्वेश्चन बायएक्सियल का, इंट्राएक्सियल का, एंड इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो ये एक बायएक्सियल पे क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इन अ बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम, in a biaxial stress system, the stresses along two directions are sigma x 50 Newton per mm square, sigma y in y direction क्या दिया है 30 Newton per mm square, राइट। क्या बोल रहा है, बोथ टेंसाइल, दोनों टेंसाइल है, ठीक है। सो डिटरमाइन स्ट्रेन्स, इलास्टिसिटी क्या दिया है तुझे 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। सो फाइंड तुझे क्या करने बोल रहा है, फाइंड तुझे करने बोल रहा है स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, ओके। ओके, सो देख ये कैसा होगा अभी सॉल्व, पॉइसन रेशियो दिया है तुझे 0.3, ओके। सो देख स्ट्रेन, स्ट्रेन तेरा कैसा आएगा, इसके लिए अगर मैं ये साइड कंसीडर करूं अलोंग द एक्स एक्सिस, पहले मैं कंसीडर करूं तो मेरे लिए वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, लेटरल हो जाएगा। अगर मैं वाई अलोंग द फोर्स वाई डायरेक्शन कंसीडर करूं तो मेरे लिए एक्स एक्सिस लेटरल साइड हो जाएगा, ओके। सो वो कैसा होता है इधर देख, तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन मेरे को क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स माइनस वाई डायरेक्शन वाला फोर्स साइड मेरा क्या हो जाएगा, लेटरल साइड हो जाएगा, इसलिए म्यू, ओके। सो लाइकवाइज तेरा अगर मैं स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन ले रहा हूं तो वो भी मेरा क्या आ जाएगा, वाई मेरा लॉन्गिट्यूडनल साइड आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन की साइड मेरा क्या आ जाएगा, लेटरल स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। सो वैल्यूज हमें पता है ऑलरेडी, क्या दिया है 50, ठीक है। इसको हम ऐसा करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस न्यू सिग्मा वाई, ओके। इधर भी सेम हो जाएगा, सिग्मा वाई माइनस न्यू सिग्मा एक्स, वैल्यूज पुट करते हैं, क्या हो जाएगा ये 2 × 10⁵ 50 माइनस 0.3 × 30, ये क्या हो जाएगा 30 माइनस 0.3 × 50, ओके। सो वैल्यू डाल दो, मिल जाएगा तुम्हें आंसर। या 2.05 × 10⁻⁻⁴, ओके। ये क्या आएगा 7.5 × 10⁻⁻5, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट, एंड स्ट्रेन को यूनिट नहीं होता है जैसे आपको पता है, ठीक है। एक अभी देखते हैं लास्ट वाला ट्रायंगल पे एंड वाइंड अप करते हैं।
ओके गाइस, सो ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल रहेगा ट्रायक्सियल वाला, ठीक है। एंड इसी के साथ हम वीडियो वाइंड अप करेंगे एंड आगे का शेयर और उसके बारे में पंचिंग उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये चैप्टर हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, A steel bar 20 mm long, 200 mm long, 40 mm into 40 mm in cross section is subjected to 120 MPa. ओके, सो देखिए कुछ ऐसा बोल रहा है, एक स्टील बार है, बोल रहे कितना 200 mm लॉन्ग, इसका 200 mm लॉन्ग दिया है, इधर देखो, एंड इसका क्रॉस सेक्शन जो है ये वाला जो साइड है इसको उसने बोला 40 mm एंड ये वाला भी क्या है तेरा 40 mm। ओके, सो देख ये क्या बोल रहा है तेरा, उसके आगे क्रॉस सेक्शन पे तेरा कितना है 120, तो तेरा सिग्मा एक्स क्या है 120 MPa, मतलब 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया तेरा सिग्मा एक्स। अभी देख क्या बोल रहा है 40 MPa ऑन बोथ ऑन अदर टू फेसेस, अदर टू फेसेस कौन सा, एक तेरा y डायरेक्शन वाला, तेरा x z डायरेक्शन वाला, तो सिग्मा z तेरे को कितना दिया इसने 40 MPa, 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 40 MPa मतलब 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 40 GPa अगर दिया रहता तो 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया सिग्मा z। सिग्मा y तुझे दिया सब टेंसाइल है, सिग्मा y तुझे क्या दिया है वो भी 40 दिया है, राइट, तो 40 न्यूटन mm स्क्वायर सिग्मा y, लाइकवाइज तेरा वही है। अभी देख बेटा क्या बोल रहा है इसके बाद में, ऑल टेंसाइल चेंज इन वॉल्यूम, तुझे चेंज इन वॉल्यूम दिया है, चेंज इन वॉल्यूम तुझे कितना दिया है 140 mm3 बराबर, डिटरमाइन पॉइजन्स रेशियो, तेरा इलास्टिसिटी कितना दिया है 200 GPa, तो क्या हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। फाइंड क्या बोला तेरे करने, ये हो गया तेरा गिवन। फाइंड तुझे क्या करने बोल रहा है बेटा, फाइंड तुझे बोल रहा है पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो बोला फाइंड करने, ठीक है। एक चीज सिखाया तुम लोग को मैंने ट्रायक्सियल के लिए, गाइस ट्रायक्सियल के लिए क्या था, चेंज इन टोटल वॉल्यूम तेरा क्या था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन इलास्टिसिटी 1 - 2 न्यू। चेंज इन वॉल्यूम भी पता है तेरे को, वॉल्यूम भी पता है, इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, क्रॉस सेक्शन तेरे को दिया है कितना 40 इंटू 40, लेंथ तेरे को कितना दिया है इसका 200, तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना दिया तेरे को, चेंज इन वॉल्यूम तेरे को दिया है 140, एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया तेरे को दिया है सिग्मा एक्स तेरे को दिया है 120 प्लस 40 प्लस 40, 200 इंटू 10⁻³ 1 - 2 न्यू, तेरे न्यू फाइंड करने का है बराबर। ये क्या हो जाएगा 140 अपॉन एरिया तेरा क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया 40 इंटू 40, लेंथ तेरा कितना है 200, गाइस सिर्फ वैल्यूज डालो एंड इसे सॉल्व करो। आई होप ये सॉल्व करने आपको आता रहेगा गाइस, ठीक है। यू हैव कैलकुलेटर सो यू कैन सॉल्व इट। तो मेरा न्यू क्या आएगा, पॉइजन्स रेशियो मेरा क्या आएगा, सी मेरा पॉइजन्स रेशियो आएगा इस 0.28, ओके। सो आई होप आपको ये समझा होगा गाइस। हमने देखा कंसेप्ट ऑफ यूनिएक्सियल लोडिंग, बायएक्सियल लोडिंग एंड ट्रायएक्सियल लोडिंग, वो क्या होता है,
एंड इसी के साथ ये वाला वीडियो हम वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए गाइज एंड मचाते रहिए।